नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दुनिया में महामारी की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पूरी दुनिया में कुल मरीजों का आंकड़ा 75 लाख को पार कर गया है। इसमें 4,20,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस से अभी भी दुनिया के 188 देश प्रभावित हैं। देश में महामारी मरीजों के आंकड़े में जबरदस्त उछाल दर्ज की गई है। आज शुक्रवार को करीब 11,000 नए मामले सामने आए और करीब 400 लोगों की मौत हो गई। अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,97,535 हो गई है, जिसमें 8,498 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 10,956 नए मामले सामने आए और 396 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में कंफर्म केस और मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। महामारी से अब तक 1,47,195 लोग ठीक हो चुके हैं। अब देश में एक्टिव केस की संख्या 1,41,842 है। दिल्ली में गुरुवार को सबसे अधिक 1,870 नए केस सामने आए थे, जबकि 101 नई मौतें जोड़ी गई हैं। अब दिल्ली में वायरस के कुल मामले 34,687 पर पहुंच गए हैं, जबकि 1,085 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा अभी दिल्ली में कुल 20,000 से अधिक एक्टिव केस हैं और 12,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में वायरस के मामले जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में यहाँ 1,800 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। और ऐसे में अब दिल्ली में एक बार फिर से अस्पतालों में बेड का संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। दिल्ली में अभी 9,535 बेड हैं, जिनमें से 5,272 भरे हुए हैं और 4,263 खाली हैं। राजस्थान में कांग्रेस पर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर से राज्य में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे, राज्यसभा प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गौरतलब है कि जयपुर के शिव विलास रिजॉर्ट में राजस्थान कांग्रेस को बचाने को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसे हालात बन रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक्शन में आ गया है और आनंद फानन में केसी वेणुगोपाल को दिल्ली से जयपुर भेजा गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़त का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शुक्रवार को भी पेट्रोल के दामों में 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 59 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 6 दिनों में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इन 6 दिनों के अंदर पेट्रोल के दाम 3 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार को गोवा और महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। अगले 2 दिनों में तेजी से इसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में दक्षिण और तटीय महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गोवा के कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 14 जून तक मुंबई में भारी बरसात लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में इसके आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं और भारी वर्षा की चेतावनी जारी कर दी गई है। महामारी से सबसे अधिक अमेरिका प्रभावित है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 20,22,488 है, जिनमें 1,13,803 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में सबसे अधिक मौतें न्यूयॉर्क में हुई हैं। यहाँ 30,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। दूसरे नंबर पर न्यू जर्सी शहर है, जहाँ 12,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में वायरस को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अनुमान जाहिर किया है कि अमेरिका में अक्टूबर तक वायरस की चपेट में आने से 1,70,000 लोग जान गंवा देंगे, जबकि पाबंदियों में ढील देने के बाद अमेरिका में महामारी के मामले बढ़कर 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के निदेशक डॉक्टर क्रिस्टोफर मुरे ने बताया कि हमारा अनुमान है कि अक्टूबर तक वायरस की चपेट में आने से 1,70,000 लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि तब तक वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1,33,000 से 2,90,000 के बीच भी हो सकता है। ब्राजील में महामारी का कहर जारी है। ब्राजील में अब तक वायरस के 8 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 30,412 नए मामले सामने आए हैं। ब्राजील ऐसा दूसरा देश है जहां अमेरिका के बाद महामारी के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। ब्राजील में इसके साथ ही वायरस के कुल मामले बढ़कर 8,02,828 हो चुके हैं। गुरुवार को वायरस की चपेट में आने से 1,239 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिससे यहाँ वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40,919 तक पहुंच गई है। बता दें कि महामारी से मरने वाले के मामले में ब्राजील तीसरे स्थान पर है, पहले पर अमेरिका और दूसरे पर ब्रिटेन है। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए पीओके में उसकी 10 चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। पाकिस्तान के बार-बार सीजफायर उल्लंघन का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत की इस कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना इलाके में पड़ोसी की घर की छत पर एक 4 वर्षीय बच्ची की लाश मिली थी। अब उस बच्ची की हत्या के रास्ते पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। मासूम बच्ची की हत्या
किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सगी मां ने ही की है। मासूम बच्ची का दोष सिर्फ इतना था कि उसके हाथ से कुछ अंडे फूट गए थे। अंडे फूटने से मां इस कदर नाराज हुई कि उसने बच्ची का सिर दीवार में दे मारा, जिससे उसकी हालत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। अपना जुर्म छिपाने के लिए कातिल मां ने बच्ची के शव को पड़ोसी की छत पर रखी लकड़ियों में छिपा दिया था। बच्ची के लापता होने की शिकायत पर पुलिस ने खोजबीन के दौरान पड़ोसी की छत से शव बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने कातिल मां को जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में लगातार वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अब सीएम हेल्पलाइन से जुड़े प्राइवेट कॉल सेंटर में पॉजिटिव केस आने से हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लगातार दूसरे दिन सीएम हेल्पलाइन में जुड़े 9 कर्मचारियों की रिपोर्ट वायरस से पॉजिटिव पाई गई है। एक दिन पहले भी सीएम हेल्पलाइन से जुड़े 9 कर्मचारियों में वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही अब कॉल सेंटर को बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हर रोज महामारी के नए मामलों की पुष्टि हो रही है। उत्तर प्रदेश में वायरस के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,451 पर पहुंच गई है। राज्य में अभी भी 7,292 लोग हालांकि महामारी से जंग जीत चुके हैं और पूरी तरह ठीक होने के बाद अपने घर लौट चुके हैं। वहीं यूपी में अब तक वायरस की वजह से 345 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में वायरस के नए मामले अब हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 11,000 नए मामले सामने आए और करीब 400 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल वायरस केस की संख्या 3 लाख के पास पहुंच गई है और इसी के साथ भारत अब दुनिया में वायरस से प्रभावित चौथा देश बन गया है। दुनिया में महामारी से सबसे प्रभावित देश अमेरिका है, उसके बाद ब्राजील, रूस और भारत का नंबर आया है। भारत ने आज शुक्रवार को यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है। वायरस के सामुदायिक प्रसार की आशंकाओं के बीच पंजाब सरकार ने फिर से कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वीकेंड और सार्वजनिक छुट्टियों में राज्य में सख्त लॉकडाउन करने के आदेश दे दिए हैं। इस दौरान उन्होंने केवल इलेक्ट्रॉनिक पास धारकों को ही निकलने की इजाजत दी है और मेडिकल स्टाफ और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने वाले लोगों के अलावा सभी नागरिकों को कोवा ऐप से ई पास डाउनलोड करना होगा। दिल्ली से आने वालों को महामारी टेस्ट का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महामारी संबंधी रिव्यू मीटिंग में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि इस दौरान इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। जालंधर शहर के दिलबाग नगर क्षेत्र की पॉजिटिव एक 57 वर्षीय महिला की डीएमसी लुधियाना में मौत हो गई है। देर रात 12:30 बजे उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। महिला को 5 जून को वहां भर्ती करवाया गया था। 6 जून को वह पॉजिटिव पाई गई थी। वहीं जिले में अब मरीजों की संख्या 322 तक पहुंच गई है। वहीं सेहत विभाग ने 12 लोगों को अस्पताल से छुट्टी देकर घर में आइसोलेट करने की हिदायतें दी हैं। पंजाब में महामारी से 4 और मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में 70 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। पंजाब में महामारी से मरने वाले लोगों की संख्या 62 पर पहुंच गई है। पंजाब में अब तक 2,997 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। हालांकि बीते कल 27 और लोग स्वस्थ हो गए हैं। पंजाब में अब तक 2,259 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब सिर्फ 676 एक्टिव केस बचे हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 75.37% है। महाराष्ट्र में संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो गई है। इसकी जद में नामचीन हस्तियां और सरकार के मंत्री भी आ रहे हैं। उद्धव सरकार के एक और मंत्री पॉजिटिव मिले हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कोटे से मंत्री धनंजय मुंडे संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही 6 पर्सनल स्टाफ में भी महामारी की पुष्टि हुई है। इससे पहले उद्धव सरकार के मंत्री जितेंद्र अवध और अशोक चौहान पॉजिटिव पाए गए थे। अब महाराष्ट्र सरकार के तीसरे कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे भी महामारी की पुष्टि हुई है। उनके संपर्क में आए लोगों को फिलहाल क्वारंटाइन कर दिया गया है। महाराष्ट्र में संक्रमण ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। ज्यादा संक्रमितों का आना और ज्यादा लोगों का मरना रोज की खबरों में शुमार हो गया है। महाराष्ट्र में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,607 संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में ही महाराष्ट्र में 152 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ महाराष्ट्र में संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 97,648 पर पहुंच गया है। महाराष्ट्र में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 3,590 को पार कर गया है। वहीं 24 घंटे में मुंबई में 1,418 संक्रमित मिले हैं और 97 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई है। मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 54,085 हो गया, जिसमें 1,954 लोगों की मौत हो चुकी है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।